विद्यार्थियों, जब भी पद्य पढ़ाने की स्थिति बनती है तो उसमें भाषा कैसी है, गुण कैसा है, शैली कैसी है, अलंकार कैसा है, छंद कौन सा है, यह सब काव्य सौंदर्य के अंतर्गत, शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आता है। और मैंने उसी चर्चा के अंतर्गत यह स्पष्ट किया कि इसमें गाए जाने के गुण विद्यमान है, संगीतात्मकता विद्यमान है, अर्थात जो भी पद्य है, चाहे रैदास द्वारा रचित पद हो, चाहे रहीम द्वारा रचित दोहा हो, इन्हें गाया जा सकता है। फिर भाषा की बात आई तो स्पष्ट करा दिया था कि दोनों में ब्रज भाषा है। और जहां तक छंद की बात है तो बच्चों, छंद उसे कहते हैं जिस रचना में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का ध्यान रखा जाता है। अब दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है। दो पंक्तियां भले हैं हर दोहे में, लेकिन उसके 4 चरण हैं और हर एक चरण में पहले 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11 मात्राएं हैं। अर्थात पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब चूंकि मैं छंद की चर्चा कर दिया, मात्राओं की चर्चा कर दिया, तब आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने स्वाभाविक है और उन प्रश्नों के समाधान के लिए प्रत्यक्ष रूप से सामने रहना और सविस्तार इसकी जानकारी मेरे द्वारा प्रदान करना ही छंद को या अलंकार को या रस को सही ढंग से समझने समझाने की स्थिति में सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत सूक्ष्म बातें हैं और इस रिकॉर्डिंग के द्वारा उसको समझाया जाना उतना सहज नहीं है। संक्षिप्त जानकारी मैं जरूर दे रहा हूं, क्योंकि दोहे की बात थी वो मैंने आपको बता दिया। अब मात्राओं का कैसे प्रयोग होता है, ह्रस्व जो मात्रा है उसके लिए 1 मात्रा, दीर्घ के लिए 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, कैसे गिनी जाती हैं, ये सब जब प्रत्यक्ष रूप से आप सामने आएंगे तो मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। अभी मैं संक्षिप्त जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके मन में जो जिज्ञासाएं उठे उसका सरलता से मैं समाधान यहीं पर करा दूं। तो निश्चित है कि रहीम द्वारा रचित जो दोहा है तो वह विशेष छंद है, इसलिए जब छंद की बात आएगी तो आप लिख सकते हैं दोहा छंद। अब बच्चों, जहां तक रस की बात है तो साधारण रूप में रस का अर्थ होता है आनंद। किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक आदि देखकर हमारे मन में विचित्र आनंद की तरंगें उठने लगती हैं, जिससे एक अवर्णनीय भाव मन में आता है। तो जो अवर्णनीय भाव है, जिसका वर्णन न किया जाए ऐसा भाव अथवा अलौकिक आनंद है जो हमें मिल रहा होता है काव्य में, उसी को हम रस कहते हैं। अब मुख्य रूप से जो रस है उसमें श्रृंगार, करुण रस, वीर रस, विभत्स रस, शांत रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, इस तरह से 9 रस हैं। लेकिन कुछ विद्वान स्नेह को भी 10वां रस मानते हैं,
वात्सल्य रूप में। तो इस तरह से रस की बात मैंने की। अब निश्चित है कि जो भी दोहा पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई रस की अनुभूति होगी। अब जहां आपसी प्रेम व्यवहार की बात हो, प्रेम भाव उत्पन्न हो प्रकृति को देख करके, व्यक्ति विशेष को देख करके, या जहां प्रेम से मिलने या बिछोड़ने की स्थिति बने, श्रृंगार रस है। जिस काव्य पंक्तियों को पढ़ने से मन में वीरता का संचार हो रहा हो, वहां वीर रस, उत्साह मन में आ जाता है, तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। और यह उत्साह कभी युद्ध के लिए, कभी दान के लिए, कभी दया के लिए, कभी और किसी धर्म आदि के लिए उत्पन्न हो सकता है। हास्य रस से तो आप परिचित हैं। विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं से, बातचीत से, हंसी मजाक से उत्पन्न होने वाले कार्यों का जब वर्णन होता है तो उसी को हास्य रस कहते हैं। अब करुण रस की अगर बात की जाए तो प्रिय वस्तु के विनाश होने से, अपने प्रिय के अनिष्ट होने की आशंका से क्षोभ होने, शोक उत्पन्न होने से करुण रस की उत्पत्ति होती है। और फिर बहुत सी काव्य पंक्तियां हैं जिसे पढ़ करके मन को बहुत सुख मिलता है, मन को शांति मिलती है, तो शांत रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह से रस अर्थात आनंद अलग अलग तरह से उत्पन्न होती है काव्य पंक्तियों में, तो उस आधार पर रस सुनिश्चित हो जाता है। अब रही बात अलंकार की, तो बच्चों जहां पर एक ही तरह के दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार तो प्रायः सभी काव्य पंक्तियों में मिल ही जाता है। अब किसी शब्द के आगे पहले अक्षर में हो, अंतिम में हो, या दो काव्य पंक्तियां जैसे दोहा है, राइमिंग वर्ड्स हो, अंतिम में एक ही तरह से कोय, गोय, होए, जैसे पहला दोहा ले लिया जाए तो मद तोड़ो चटकाए, हम मिले गांठ पर ही जाए, तो दोनों के अंत में यह आया। तो इस तरह से भी अनुप्रास अलंकार की स्थिति बनती है। बच्चों, रहीम द्वारा रचित जो दोहा है, इसका अंतिम दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब आप देख रहे होंगे कि पानी शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है, और मैंने आपसे क्या कहा था कि पानी के यहाँ पे 3 अर्थ दिए हुए हैं, चमक, सम्मान और जल। कहा जाता है कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हुए बिना ही एक शब्द के कई अर्थ निकले, 2 या 2 से अधिक अर्थ जब निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब ही होता है चिपके रहना। तो जहां पर एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अब 5वां दोहा की दूसरी पंक्ति में है, ज्यों रहीम नट कुंडली, ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से रहीमन, 10वां दोहा जो है, रहीमन निज संपत्ति बिना वाले में दूसरी पंक्ति में भी बिन पानी ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षालंकार में यदि उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षालंकार होता है। प्रायः पंक्ति में अलंकार की बात जब होगी तो अगर किसी काव्य पंक्ति में मानो मनु मानो, अजानो जनु जानो जानहु, ज्यों ये शब्द का प्रयोग होगा, इन शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब उपमेय और उपमान की मैं चर्चा किया हूं तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर ये क्या है। इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया है कि विस्तार पूर्वक जब इसकी जानकारी हम सब आपस में मिलेंगे और मैं दूंगा
तभी सब चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी। हालांकि किसी भी काव्य पंक्ति की जब व्याख्या की जाती है तो काव्य सौंदर्य को भी, उसके गुणों को भी बताना हमारा धर्म होता है, और तो मैंने आपको इसकी जानकारी दी है। अब उसमें भी विस्तार रूप से समझने की जहां तक बात है तो मन में जिज्ञासाओं का, जानने की इच्छाओं का उठना स्वाभाविक है। तो ऐसे स्थिति में मैं जानकारी दे रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि असमंजस की स्थिति में आप रहेंगे तो आप निश्चिंत रहें, जब भी मुलाकात होगी तो विस्तार से बात होगी। उपमेय का मतलब होता है प्रस्तुत, वह वर्णनीय वस्तु जिसकी उपमा समानता की जाती है, उपमेय कही जाती है। इसी तरह से उपमान अप्रस्तुत, वह वर्णनीय वस्तु जिससे उपमा समानता की जाती है, अर्थात जिससे उपमेय की उपमा दी जाती है, उसे उपमान कहते हैं। तो इस तरह से यहां कहा गया है कि उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। यदि एक उदाहरण ले लिया जाए और कहा जाए कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहां मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है। अब मुख की उपमा, उपमा का मतलब समानता चंद्र से की गई है, इसलिए मुख जो है वो उपमेय है। इसे ही प्रकृति या प्रस्तुत कहा जाता है। और इसी तरह से मुख जो उपमेय है उसकी उपमा, उसकी समानता किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। तो जिससे समानता की जाती है वह चंद्रमा उपमान है। इसे ही अप्रकृति या अप्रस्तुत कहा जाता है। तो मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए स्पष्ट किया था कि यदि उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, जहां मान लिया जाए, मनु मानो मानव का मतलब ही है मान लिया गया, जनु जान लो, समझ लो, ज्यों जिस तरह से एक कल्पना की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की स्थिति बन रही है। रहीम के दोहे में रहीम जी ने अधिकतर बातें उदाहरण के द्वारा समझाई हैं। तो कहा जाता है कि काव्य में जहां एक कथन को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए दूसरे किसी कथन को, दूसरी बातों को उदाहरण स्वरूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। तो इस तरह से रहीम जी ने अपने अनेक दोहे में अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई ना कोई उदाहरण जरूर दिया है। तो इस पर भी विचार कर लीजिए। अधिकाधिक जगह उदाहरण अलंकार भी है। अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण। तो जिस तरह से स्त्रियां अपने रूप सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करती हैं, तो उसी तरह से कवि भी अपनी काव्य रचना को शब्द और अर्थ के माध्यम से अलंकृत करता है, चमत्कार उत्पन्न करता है। तो शब्द और अर्थ में जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसी को अलंकार कहते हैं। तो इस तरह की स्थिति अलंकार रूप में कई जगह स्पष्ट है। अब शैली का मतलब होता है कहने का अपना तरीका, किस तरह से बात की जा रही है। तो उदाहरण रूप में कही तो उदाहरणात्मक शैली, वर्णन किया जा रहा वर्णनात्मक शैली, प्रश्न के माध्यम से बात रखी जा रही प्रश्नात्मक शैली, भावनाएं व्यक्त की जा रही भावात्मक शैली, विभिन्न प्रकार के भावों को व्यक्त करना तौर तरीके से। तो शैली मतलब कहने का तरीका, किस तरह से बातें की जा रही, कही जा रही हैं। अब जहां तक काव्य के गुण की बात है तो काव्य गुण के 3 भेद होते हैं। एक माधुर्य गुण, दूसरा ओज गुण और तीसरा प्रसाद गुण। अब जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ने से मन में
एहसास हो, काव्य पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते मन द्रवित हो, वहां माधुर्य गुण की उत्पत्ति होती है। और यह गुण संयोग श्रृंगार से करुण में, अकरुण से वियोग में, और वियोग से शांत में अधिक से अधिक दिखाई देता है। तो जहां पर मधुरता का एहसास हो, माधुर्य गुण की स्थिति बनती है। और फिर जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ने से हृदय में स्फूर्ति का संचार होता है, मन को तेजस्विता मिलती है, ओज वीरता का एहसास होता है, वहां ओज गुण की उत्पत्ति होती है। और जो रचना पढ़ते ही सरलता से समझ में आ जाए, मन शांत हो जाए, सामान्य स्थिति बने, वह रचना प्रसाद गुण से संबंधित होती है। और यह गुण सभी रसों रचनाओं में दिखाई ही देता है। प्रिय विद्यार्थियों, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, छंद, रस, गुण, शैली, अलंकार, इन सब के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी है। और इस संदर्भ में हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न भी उठे, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी प्रत्यक्ष रूप से हम लोग क्लास में होंगे, एक दूसरे से समस्याओं को समझने के लिए परिचर्चा करेंगे, तब इसके बारे में और भी जानकारी मैं आपको दूंगा। अभी इस स्लाइड में प्रश्न और उसके उत्तर दिए हुए हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका, या ध्यान रखें कि उत्तर पुस्तिका अगर हो तो शब्दार्थ भी आप लिख सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पाठ को मैंने विस्तार पूर्वक सरलता से समझाने का अथक प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि प्रथम दृष्टया, पहली नजर में जब आप चिंतन करेंगे, गंभीरता से बातों को सुनेंगे, समझेंगे, अपने बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए जो भी उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप प्रयत्न करें। एक बार अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो सभी चीजें रिकॉर्डेड हैं, आप अच्छी तरह से सुने, समझें, और फिर अगर समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए मैं हर संभव प्रयास करता रहूंगा। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।